इन 2024 आई फेल्ड माई जे एग्जामिनेशन और उसके बाद से लेके अभी तक मैं कभी भी कोई चीज़ नई ट्राई करता हूँ तो हमेशा मेरा माइंड मुझे कहता है कि तू फिर फेल हो जाएगा। मैं कभी भी कोई भी छोटा सा सेटबैक लेता हूँ तो हमेशा मुझे लगता है कि शायद मैं लेस केपेबल हूँ। जैसे मेरी लास्ट की जो 3-4 वीडियोस हैं उस पर व्यूज़ एकदम नहीं गए हैं। अब मेरा माइंड कॉन्स्टेंटली वो रिपीट कर रहा है कि भाई तुझसे नहीं हो पाएगा, तू लेस केपेबल है। और ऐसा ही सबके साथ होता है। हम अपनी लाइफ में जब भी कोई फेलियर या कोई सेटबैक से इनकाउंटर करते हैं तो हमेशा उसके बाद हम लोग को लगता है कि हम अपनी लाइफ में हो सकता है अब कुछ कर ना पाएँ। हम लोगों को हमेशा लेस केपेबल वाली फीलिंग आती है कि हो सकता है मैं इस चीज़ के लिए बना ना हूँ। और इस वीडियो में मैं तुम्हारा यही पर्सपेक्टिव चेंज करने वाला हूँ। मैं तुम्हें ये बताने वाला हूँ कैसे तुम अपने पास्ट को जिस तरह से देखते हो उसको तुम चेंज कर सकते हो और उसका इम्पैक्ट तुम्हारी लाइफ पे कितना ज़्यादा पड़ेगा। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विथ माई स्टोरी। अभी क्या है, मेरी जो लास्ट 3 वीडियोज़ हैं वो उतनी अच्छी नहीं चली। अब मैं क्या सोच सकता हूँ, या तो मैं ये सोच सकता हूँ कि मैं इस चीज़ के लिए बना नहीं हूँ, मेरे लिए कंटेंट क्रिएशन बहुत हार्ड है, जिस तरह से मैं जेईई में फेल हुआ हूँ उसी तरह से मैं इसमें भी फेल हो जाऊँगा। या फिर सेकंड पर्सपेक्टिव है कि मैं इसको इस तरह से सोचूँ कि यार हो सकता है मैंने एडिटिंग अच्छे से नहीं की, जो कि सही बात है। मैंने लास्ट 3 वीडियोज़ में उतनी ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाई है एडिटिंग में। हो सकता है मैंने अच्छे से वीडियोज़ को प्लान ना किया हो, अच्छे से कंटेंट स्ट्रैटेजी ना क्रिएट की हो। मैं इसको एक पर्सपेक्टिव इस तरह देख सकता हूँ और वहीं पे एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव है कि मुझसे कुछ हो ही नहीं पाएगा। और यही तुम लोगों को भी करना है। तुम अपने पास्ट को किस तरह से देखते हो वो चॉइस तुम्हारे हाथ में है। तुम अपने पास्ट को दोनों वे में इन्फर कर सकते हो, पॉजिटिव मैनर में भी, नेगेटिव मैनर में भी। अगर तुम कंटिन्यूअसली ये सोचते रहोगे कि जो तुम्हारे पास्ट के फेलियर्स हैं उनका इम्पैक्ट तुम्हारे ऊपर अभी भी होगा और आगे जो भी तुम करने वाले हो वो तुम अच्छे से नहीं कर पाओगे, देन ऑब्वियसली ये एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी बन जाती है। तुम खुद को कभी भी गलत नहीं साबित होने दोगे, तो तुम जानबूझ के कुछ ऐसा कर दोगे कि जो तुम माइंड में अपने पहले ही प्री कंसीव कर चुके हो उसको तुम तुरंत बना दो। वहीं पर अगर तुम इसको पॉजिटिव मैनर में लेते हो, कुछ नया एक्सट्रैक्ट करते हो उस पर्टिकुलर मेमोरी से, क्योंकि मेमोरीज या तो तुमको हॉन्ट कर सकती हैं या तो तुम्हें सर्व कर सकती हैं। अगर तुम उसमें से कुछ अच्छी बातें निकाल सकते हो, जैसे मैंने निकाला कि मेरी जो लास्ट 3 वीडियोस है उसमें मैंने बहुत कम एफर्ट डाला है। मैंने थंबनेल्स पे ज़्यादा वर्क नहीं किया, मैंने एडिटिंग पे ज़्यादा वर्क नहीं किया है, मैंने कुछ चीज़ों को काफ़ी गलत किया है। तुमको अपने पास को केवल लर्निंग के लिए देखना है, क्योंकि मेरे भाई इस यूनिवर्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम किन चीज़ों में फेल हो, किन चीज़ों में पास हुए हो। यूनिवर्स ओनली केयर्स अबाउट योर वर्क, और तुम जो भी वर्क कर रहे हो उसमें इंप्रूव करते जा रहे हो तो तुमको रिजल्ट मिलेगा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मैं 11वीं में फेल हुआ हूँ, चाहे 12वीं में फेल हुआ हूँ, चाहे जेईई मेंस में फेल हुआ हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यूनिवर्स डोंट केयर अबाउट दीज ऑल थिंग्स। यूनिवर्स को केवल एक चीज़ से मतलब है कि जो भी तुम काम कर रहे हो उसमें तुम एफर्ट पुट इन कर रहे हो कि नहीं, उसमें तुम चीज़ें लर्न कर रहे हो कि नहीं। तुम्हारे जो पास्ट के फेलियर्स हैं उसके बारे में कोई नहीं सोचता है दुनिया में। अगर तुमको आज सक्सेस मिल जाए तो तुम अपने पास्ट के फेलियर्स के बारे में खुद सोचना बंद कर दोगे। ये वर्ल्ड तुमसे तुम्हारी पास्ट के फेलियर्स के बारे में नहीं पूछेगी, तुमसे तुम्हारी केवल सक्सेस के बारे में पूछेगी। सो रेदर फोकसिंग ऑन योर पास्ट, जो कि तुम्हारा रेयर व्यू विंडो है। तुम कार में जिस तरह देखते हो साइड मिरर होता है ना, तुम साइड मिरर में फोकस करोगे तो ऑब्वियसली तुम्हारी गाड़ी ठुक जाएगी। तुम अपने साइड मिरर में पीछे देखना बंद करो और सामने अपनी विंडशील्ड पे देखो, और जो आगे जितना देख सकते हो उतना देखो और वर्क करो। तो अपने उन लिमिटिंग माइंडसेट्स को, उन लिमिटिंग बिलीव्स को अपने दिमाग से क्लियर करो और खुद को ये बताओ कि पास्ट में जो हो गया, बट ज़रूरी नहीं है कि उसका इम्पैक्ट मेरे फ्यूचर में पड़े।